जनाब फारूक ताहिर साहब, जो आप भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं और मजहबी निगाह हैं, बहुत ही अच्छे आपके रिसाले शाये होते हैं। वैसे बच्चों, आप लोग ने कहीं दिन देखा होगा कि व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे भी आपके प्रोग्राम्स आते हैं, न्यूज़ पेपर में, रिसाले में भी बहुत हफ्तेवारी प्रोग्राम में आपका बयान आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन के तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स पे आपने शाये किया है, उनके लिए एक बार मैं आप सबसे गुजारिश करते हैं इनका खैर मकदम कीजिएगा। उनके साथ ही साहब रियाजुद्दीन साहब भी आए हैं, तशरीफ लाएंगे। और हमारे जफर शफी साहब सदर मुदर्रिस शुरू करने से पहले मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगी सर के लिए 5 मिनट के लिए। तो सबसे पहले मैं हमारे होनहार शागिर्द सैयद सईद खुदलाती के नाते शरीफ सुनिए। आइए बच्चों को भी घुमाइए। जन्नत की मिली होगी, दरबार रिसालत की वैसी वो घड़ी होगी।
मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब फारूक ताहिर साहब, जनाब ख्वाजा गयासुद्दीन साहब और प्यारे बच्चों, आज ये महफिल, ये मजलिस सिर्फ आप लोगों के लिए सजाई गई है। हमारे वो उस्ताद, मुखर्रिर, बेहतरीन मुसन्निफ, माहिर तालीम, माहिर क़ानून और कई किताबों के मुसन्निफ, काउंसलर जनाब फारूक ताहिर हमारे दरमियान हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम जनाब फारूक ताहिर साहब से इस्तिफ़ादा करें, आप लोग उनसे फ़ायदा उठाएं। और हमारे और एक मेहमान जनाब ख्वाजा गयासुद्दीन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी एक बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन यूनियनिस्ट, बेहतरीन मुकर्रिर, मुसन्निफ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनकी बातों को गौर से सुनें और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करें, तो दुनिया में आखिरत में भी कामयाबी मिल सकती है। तो और एक बात खास आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोगों के जहन में कुछ सवाल है तो वो सवाल करिए। मालूमात का एक खजाना है, तो सवाल उसकी कुंजी है। तो खजाना हासिल करना चाहते हैं तो आप कुंजी के जरिए, सवाल के जरिए से हासिल कर सकते हैं। मैं जनाब गयास साहब से गुजारिश करता हूँ, आप लोगों के दरमियान में ज़्यादा मुखल्ला रहते हुए गयास साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी शफी साहब, आपके हेमा साहब जिक्र किए हैं कि दरअसल ये इजलास, ये नशीस आप लोगों के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए है। मैं कोई मुखर्रिर तो नहीं हूँ, हमारे शफी साहब एक बेहतरीन मुखर्रिर है, बल्कि मेरा तारुफ कर रहे हैं, मुखर्रिर नहीं हूँ। लेकिन दो बातें आपके सामने रहूँगा। आप अल्लामा इक़बाल का नाम सुने कभी आप? यस। बहुत बड़े शायर थे। Yes. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखे, हम रोजाना पढ़ते भी हैं। Yes. तो उनका एक जो शेर सुनाते हुए और एक बात कहूँगा, अपने बेटे जावेद को, उनके बेटे थे ना जावेद, उनके बेटे का नाम जावेद था, जावेद को नसीहत करो। तो अपनी शायरी में नसीहत की उन्होंने, शेरी अंदाज में क्या नसीहत की मालूम है? दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो ये नसीहत, ये हिदायत सिर्फ अल्लामा इक़बाल के बेटे तक महदूद नहीं रही, ये कौम के उन तमाम बेटों और बेटियों के लिए है, आपके लिए भी है ये नसीहत। तो इस नसीहत पर भी हमको चलना है। दूसरी बात, एक और जो तो जिस वक्त हमारे अंदर तालीम का फुक़दान हो गया था कौम में, मिलत में, तो एक जो तो मुसल्लह कौम उठे थे, उनका नाम भी सुना में गालिबन आप, उनका नाम था सर सैयद। यस, सर सैयद। उनका भी एक ख्वाब था, उन्होंने भी अपने मिलत के नौजवानों से खिताब करते हुए फरमाया कि मैं अपने नौजवानों को इस शक्ल में देखना चाहता हूँ कि उनके हाथ में, एक हाथ में, दाहिने हाथ में साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म हो और एक हाथ में तो कुरान शरीफ का इल्म हो और उनके सर पे सुन्नत नबवी का ताज है। तो ये दोनों अहम मुफक्किरीन थे हमारे मिलत के। तो ये दोनों के ख्वाबों को हम शर्मिंदा करना है, हमारी जिम्मेदारी है। हमको उनकी हिदायतों पर चलना है, उनके ख्वाबों को सच्चा करके दिखाना है हमको, है ना? तभी हम हमारी दुनिया भी संभाल सकते हैं और आखिरत भी संभाल सकते हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को करता हूँ, क्योंकि फारूक साहब यहाँ मौजूद है, हमको उनसे इस्तेफादा करना है सबसे, ठीक है? या
मुअज़्ज़िज़ सदर मुदर्रिस जनाब शफीउद्दीन ज़फ़र साहब, सबिया टीचर साहिबा, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, मेरे रफ़ीक़ अज़ीज़ रफ़ीक़ जनाब ग़ियासुद्दीन साहब, अज़ीज़ बच्चों, आज 2 दिन कल मैंने आपके हेडमास्टर साहब से गुजारिश की थी कि मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका फराहम किया जाए, क्योंकि किसी भी कौम के लिए जो उसके नौजवान और बच्चे होते हैं वो एक असासा होते हैं और वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। कौम बूढ़े लोगों से या ज़ईफ़ लोगों से नहीं बनती, बल्कि जवानों से और कमसिन बच्चों से बनती है। आप देखते हैं कि छोटा सा दरख्त, छोटा सा एक पहले पौधा वो दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है। कोई दरख्त पौधा बनते हुए नहीं देखे आप, बीज से एक पौधा निकलता है, पौधा जाके एक दरख्त बनता है, तभी उसको फल लगते हैं, तभी उससे साया मिलता है और लोग उसके साये से महसूस होते हैं, लुत्फ उठाते हैं, आराम पाते हैं। तो किसी भी कौम की तामीर के लिए अगर तवज्जो मरकूज करना है तो उनके नौजवानों पे, उनके बच्चों पे करना पड़ेगा। अगर बड़ों पे, मेरे जैसी उम्र के लोगों पे अगर तवज्जो मरकूज की जाएगी तो मैं 10 साल, 5 साल, 8 साल उससे बढ़ के मैं जीने वाला नहीं हूँ। लेकिन आपको अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमाए और कम से कम अगर देखा जाए तो आपके पास 60 साल तो आपके पास रखे हुए हैं, कम से कम जीने की उम्र आपकी। तो ये 60 साल को हम किस तरह से कौम व मिल्लत की तामीर के लिए और अपनी जिंदगी संवारने के लिए और अपनी आखिरत बनाने के लिए हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला मसला जो है, आपको जो करना है, हुसूल इल्म में अपने आप को मुकम्मल तरीके से मसला करना है। इल्म का हासिल करना हर मर्द मुसलमान, हर मुसलमान पर फर्ज किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, तमाम मुसलमानों पर इल्म का हासिल करना फर्ज कर दिया गया है। जैसा नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात, हज, ये चीजें जिस तरह से फर्ज है, इसको भी फर्ज के दर्जे में रखा गया। मुसलमान जाहिल हो ये नहीं हो सकता, मुसलमान जाहिल हो ये कभी नहीं हो सकता। इस्लाम और जहालत दोनों अपोजिट हैं, दो मुतज़ाद चीजें हैं। लेकिन आज हमारी जिल्लत और नगबत और हमारे सारे मज़लत में गिरने की वजह क्या है? हम दीन से दूर हैं, इल्म से दूर हैं। इल्म की दूरी ने हमको ऊपर से, आसमान से लाके जमीन पे पटक दिया। आप देखते हैं 2री सदी हिजरी में, हम देखेंगे 3री सदी हिजरी में देखेंगे हम, तो जब देखते हैं कि वहां पे साइंस और टेक्नोलॉजी का जो मरकज व महवर था मुसलमानों के हाथ में था। मुसलमान पूरे दुनिया को, आज आप देखते हैं कि जो ऐनक जो आप लगाए हुए हैं ना, ये इब्ने हैशम की दी हुई है। कैमरा जो, जिस तरह कैमरा की टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इब्ने हैशम की है। और आज जो मेडिकल साइंस की जो बात होती है, इब्ने सीना ने, मुसलमान साइंटिस्ट इब्ने सीना ने, आज उसको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। जो सर्जरी की जो चीजें होती है, मॉडर्न मेडिसिन जो होती है, अभी सीना का नामों को थोड़ा सा बदल के पेश किया गया, जिसकी वजह से हम ये समझने से खास है। तो अजीज बच्चों, अल्लाह ताला ने आपको जो मोहलत दी है, ये मोहलत जो दी है जिंदगी को इस्तेमाल करने की, इसको जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि किस तरह से हम अपने तरीके, 2 तरीके की अक्ल होती है इंसान में। एक होती है अक्ले माश और एक होती है अक्ले माँ। अक्ले माश का होती है आदमी कहीं भी अपने माती खाने पीने, पैसा जमा करने की किसी न किसी तरीके से अपनी कोशिश से निकाल लेता है। अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, कोई भूखा नहीं मरने वाला है, कोई भूखा मरने वाला नहीं है। अल्लाह ताला जो चट्टानों के अंदर जो चूंटियां, कीड़े रहती हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने रिस्क फराहम किया। मैं एक मरतबा सफर में था, तो सफर में मेरे को शौक है, सियाहत का भी शौक है। मैं गुजर रहा था, देखा तो वहां पे एक जो पत्थर होता है, पत्थर को तोड़ा था। तो जब पत्थर को, बड़े पहाड़ को जब तोड़ा गया, तो उसके अंदर से एक रंगीन सांप, उसके अंदर से पूरे पत्थर, पहाड़ पूरा बंद है, उसके अंदर से सांप निकल गया। तो वो सांप को अल्लाह ताला रिस्क किस तरह से पहुंचा रहा था, उसकी जिंदगी के सामान किस तरह से फराहम कर रहा था अल्लाह ताला। ये अल्लाह के लिए मामूली सी चीज है। ये दुनिया अल्लाह के पास मक्खी के पर से भी कमतर है। हम जिसके लिए इतनी एफर्ट्स लगाते हैं, जमा करने का, खाने का, पीने का, ये हैवानों की जिंदगी है। तो 2 तरीके की अक्ल होती है, एक होती है अक्ले माश और एक होती है अक्ले मार, मीम आइन अली ताल मार, अक्ले मार। अक्ले माश क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अक्ले माश ये होती है कि एक आदमी का जो शक्कर होती है ना,
शक्कर बेचने वाला, शक्कर का व्यापारी था, ताजिर था, शक्कर बेचता था। तो लोग उसके पास आते, शक्कर खरीदते लेके जाते। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई आप ये शक्कर किस तरह से बेचते हैं? तो कहता है कि मैं 1000 रुपए में बोरी जो है ना, ये जो 100 किलो शक्कर होती है 1000 रुपए में बेच देता हूँ। तो लोग बोले 1000 रुपए में लेते हैं, 1000 रुपए में बेचते हैं, ये समझ में बात नहीं है ये बात किस तरह से 1000 रुपए में जो परचेस प्राइस है उसका उसी में खरीद रहा और वही रेट में बेच दे रहा। तो वो बोला कि ये घाटे का सौदा, वो घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है बोला। वो बोला कि मैं 1000 रुपए में खरीदता हूँ और 1000 रुपए में बेचता हूँ, लेकिन बोरी के बगैर बेचता हूँ, और बोरी जब मैं बेचता हूँ तो 10 रुपए बोरी के मुझे मिलते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं 1000 में थैले बेच देता हूँ तो वो थैले 1000 जरा 10 लगा दीजिए आप, कितने होंगे? 10,000 रुपए। तो वो किस तरह से लोगों को ये जहन में आ गया कि बात जो रेट में खरीदता है वो रेट में बेच देता है और बोरी की कीमत नहीं, लेकिन वो बोरी को बेचते हुए पैसे निकाल रहा है। तो ये अकल माश अपने फायदे का मामूली सी चीज लोगों के जहन में नहीं आती, लेकिन वो मामूली चीज को क्या करा, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए उसको पैसे बना दिया। ये होगी जिंदगी में किस तरह से पैसे कमाने की लड़ाई। एक और एक अब अकलेमात हो गई। अब अकलेमात के बारे में बात करता हूँ। अकलेमात ये है कि एक बाबा जो थे ज़ईफ हजरत, वो दुकान पे गए सौदा खरीदने के लिए, सौदा खरीदे, सौदा खरीदने के बाद जो है पैसे तलब किए गए। तो वो जो थे 20-25 रुपये, 20-25 रुपए में एक जो है सिक्का उनका खोटा निकल गया। तो खोटा निकल गया, वो बोले कि भाई, दुकानदार बोला कि बाबा ये सिक्का चलने वाला नहीं है, खोटा तो कुचला हुआ करा हुआ रहता, उसमें मिटा हुआ करा हुआ रहता, खोटा सिक्का चलने वाला। इसीलिए बात बोलते ना पेरेंट की, खोटा सिक्का है हमने करना, नाकारा भी बोलते हैं खोटा सिक्का। तो इसी तरह से वो बाबा को कहते हैं बाबा ये खोटा सिक्का चलने वाला नहीं, ये सिक्का ले लीजिए, दूसरा सिक्का दे दीजिए मुझे। तो दूसरा सिक्का ले लेने की बात करते हैं। तो दूसरा सिक्का, अब वो बाबा जो है मेरे बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। वो बोलता ठीक है, खैर बाद में दे दो मुझे लाके, आप सौदा ले लेके चले जाओ, ये सिक्का बाद में 1 रुपया बाद में लाके दे दो। तो अब वो बाबा रोना शुरू कर देते हैं। वो हजरत बुजुर्ग आदमी जो थे रोना शुरू कर देते हैं। तो वो पूछता है दुकानदार, बाबा मैंने तो आपसे कहा कि 1 रुपया बाद में लाके दो, रो रहे क्यों आप? खैर चलिए ये रुपया लाके भी मत दो, आप ये भी छोड़ देता हूँ। वो जारो खतर रोते हैं, रुकते नहीं, जारो खतर रोते जाते हैं। अब वो दुकानदार बोलता बाबा मैं रुपया भी छोड़ दिया, लाने वापिस भी मत दो। बोला फिर क्यों रो रहे हैं? तो वो कहते हैं, बुजुर्ग चचा कहते हैं, देखिए मैं इस वास्ते नहीं रो रहा हूँ 1 रुपया आपको लाके देना है या आपने माफ कर दिया, कुछ नहीं हो रहा हूँ। ये मामला मैं जिन अमाल पे अपने फख्र कर रहा हूँ, क़यामत के दिन अगर वो खोटे साबित हो गए तो मेरी मग़फ़िरत के लिए कौन आएगा? वहां पे कौन 1 रुपया माफ करने वाला रहेगा? ये मेरे अमाल किस तरह से पूरे ज़ाया हो जाएंगे। मुझे जिन अपने अमाल पे नाज है, मैं जिन अपनी खूबियों पे नाज करता हूँ, अगर वो खूबियां रोज़े क़यामत के दिन नाकारा साबित हो गए, खोटे निकल गए, तो मुझे कौन बचाएगा? रोते हैं। तो ये अक़ल मार है जो आदमी अपने अक़ल को आखिरत की तैयारी के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये जिंदगी ये फानी है, ये दुनिया फानी है। हम ये दुनिया के वास्ते नहीं कर रहे काम, आने वाली ये जिंदगी के बाद की जो जिंदगी है, मरता नहीं है आदमी। मौत तो एक वक्फ़े राहत है, मौत तो एक वक्फ़े दरमानदगी है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। एक आगे की जिंदगी के लिए आपको एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म, एक स्टेशन चेंज हो रहा है। खेल रहे कर रहे करा रहे आदमी जो है एक उम्र को जाने के बाद, तभी उम्र के बाद वो वफात पाता है, मर जाता है, तो वो उन्हें मरना नहीं, उसके बाद की जिंदगी उसकी शुरू हो रही है। वो जिंदगी के लिए हमको तैयारी करना है। ये जिंदगी तो खत्म होने वाली है, फानी है, किसी भी तरीके से खत्म हो जाएगी। आप रुपए कमा लो, बगैर रुपए के रहो, लेकिन आपको आप पर सवाल किया जाएगा कि आपको जो सलाहियतें दी गई थी, उन सलाहियतों का आपने किस तरह से इस्तेमाल किया, किस तरह से आपने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे, मैं आपको अक्सर कहता हूं, मैं जो दिन कितने घंटों का होता है बच्चों? 24 पक्का, 25 नहीं। ये 24 घंटों में 1440 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 1440। 1440 मिनट आपके सदर साहब को भी मिल रहे हैं, आपके टीचर को भी मिल रहे हैं, मेरे को भी मिल रहे हैं, आपको भी मिल रहे हैं, एक आलिम को भी मिल रहे हैं, एक तालिब इल्म को भी मिल रहे हैं, एक टीचर को भी मिल रहे हैं, एक शागिर्द को भी मिल रहे हैं, एक स्टूडेंट को भी मिल रहे हैं, एक अमीर को भी मिल रहे हैं, एक गरीब को भी मिल रहे हैं, एक सेहतमंद को भी मिल रहे हैं, बीमार को भी मिल रहे हैं। अब ये इस्तेमाल होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दिन हर आदमी को 1440 मिनट, 1440 सिक्के दे रहा, हर किसी को दे रहा 1440 सिक्के। आप इसको रोजाना सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, रोजाना सही। ये इसको जमा करके नहीं रख सकते। जिस तरह से आप पैसे आज 10 रुपए जमा ले लिए,
कल 10 रुपए जमा कर लिए, 20 हो गए, ये जमा नहीं कर सकते। रोजाना उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जाया हो जाता है। तो इसी तरह से आपको अल्लाह ताला ने आपके साथ कोई आपके साथ नाइंसाफी नहीं की, किसी को अमीर नहीं बनाया, किसी को गरीब नहीं बनाया। अल्लाह ताला सबके साथ मसावत का दर्जा रखता है, सबके साथ बराबरी का दर्जा रखता है अल्लाह ताला। तो याद रखो बच्चों, और एक बात होती है, हम जो है ना अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों की तरफ नजर रहती है। इल्म हासिल करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी आपको? एक होती है तलब और एक दूसरे होती है जुस्तजू। जिसके अंदर तलब होगी तो उसको इल्म मिल जाएगा, जिसके अंदर जुस्तजू हो जाए मिलेगी होगी उसके अंदर, वो कामयाब हो जाता है। ये तलब और जो जुस्तजू होती है ये आदमी को कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। बड़े बड़े लोगों की मिसालें देखो आप, तो आप देखेंगे कि मैं मिसाल देता हूं आपको। एक बच्चा था और उसके वालिद साहब काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा मसरूफ थे, काम में लगे हुए थे, और बच्चा बराबर 7-8 साल का बच्चा था, 10 साल के करीब की उम्र। बच्चा बाप को हर चीज में टोक रहा था, काम में रुकावट पैदा कर रहा था। तो वालिद साहब के पास एक जो है फोटो रखी हुई थी, बड़ी फोटो रखी हुई थी। वालिद साहब ये फोटो ले लेके फाड़ देंगे, कर देंगे, करा देंगे, बोले बच्चे को बेटे ये लो और ये फोटो को दुरुस्त करके आओ। अब लोग बोले कि आप जो है क्या होता है किस तरह से 1-8 घंटा, अब फोटो जुड़ाना फाड़ के देने के बाद फोटो जुड़ाना हो तो आसानी से नहीं जुड़ता, नाक तो भी सरक जाती, कान तो भी सरक जाता, कुछ तो भी होता, लब हट जाते। तो इसी तरह से वो चीजें देखते एक जगह, अब वो बच्चे को दिखा, बोले कि भाई 1-2 घंटे तक बेफिक्री होगी मेरे को, अब ये बच्चा मसरूफ है, मेरे को आगे डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन उनके अचंभे और हैरत की इंतहा नहीं रही जब 10-15 मिनट में बच्चा आ गया, आगे बोला कि अबू ये रही फोटो, ये तस्वीर मैं मुकम्मल कर दिया, देख लीजिए। परेशान हो गए कि किस तरह से बच्चा ये कर दिया काम। तो मुझे बेटे ये काम किस तरह से करेगा, ये काम किस तरह से करेगा। तो वो क्या बोला मैं, ये तस्वीर के पीछे नक्शा था, ये नक्शा था, ये नक्शे को मैंने दुरुस्त कर दिया। पीछे के नक्शा आसानी से जुड़ गया था, देखिए नक्शे को मैं जुड़ा दिया तो तस्वीर अपने आप दुरुस्त हो गई। तो इसी तरह से जो नक्शा है ना, नक्शे को हम दुरुस्त करेंगे तो तस्वीर अपने आप सही हो जाएगी। हालात तो होना ही नहीं है, हालात जो है हालात तो होना नहीं है। गरीब अमीर ये सब चोंचले है, डबूसले है, झूठ मकरो फरेब है। काम करने आग हो के आतिश हो, पत्थरों की बारिश हो, काम करने वाले तो काम कर जाते हैं। इल्म हासिल करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, तलब की जरूरत है, जुस्तजू की जरूरत है। आप जो है सुबह में उठे, सुबह में उठते आपका मकसद आपके सामने आ जाना, बिस्तर में से बोलना है अब मेरे को आज करने के क्या काम है। आपका जो प्लान होता है, आपका शेड्यूल आपके सामने आ जाना। मेरे पास स्कूल में 8:30 बजे मुझे रहना है, उसके बाद असेंबली अटेंड करना है, फिर टीचर्स के अहकामात पे मुझे अमल पैरा होना है। और जो सबक मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए अक्सर जहनों में ये बात बैठ गई कि उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम का चल रहा है मसला। देखिए जितनी काबिल लोग इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल की और वही लोग काबिल बने। आप देखेंगे आइंस्टाइन अपनी मादरी जबान, और बाकी के लोग देखेंगे इब्ने हैशम अरबी जबान उनकी, फारसी अरबी में। इस तरह जितने अजीम, इकबाल जो इतने बड़े अजीम शायर हैं, वो अपनी मादरी जबान उर्दू में रहे। तो इसी तरह से जो होती है बात, आपके अभी अंग्रेजी और उर्दू का मसला नहीं है। जबान जो होता है एक दूसरे को जोड़ने का, राबता बनाता है, एक उनका काम करता है। अब आप अमेरिका में चले जाएंगे, अमेरिका में जाके किसी से बात करेंगे उर्दू में, उसको उर्दू नहीं आ रही, तो अब वो नहीं आ रही वहां पे उर्दू, तो उसको क्या, एक आदमी है उर्दू नहीं आ रही मतलब तो मजाक उड़ाएगा, किसी का नहीं उड़ाएगा मजाक। तो इसी तरह से वहां पे अगर आप देखेंगे, वहां का ड्रेनेज साफ करने वाला लेबरर, वहां का प्लम्बर, वहां का डॉक्टर, वहां का इंजीनियर, वहां का लॉयर, सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, उनकी अपनी जबान है। काबिलियत का जो है एक मेराज, ये एक पैमाना नहीं है। जबान जो होती है, अंग्रेजी बोलने वाला काबिल नहीं होता। ये देखिए दूसरे मुल्कों के तरकारी फरोश लोग भी अंग्रेजी में ही तरकारी बेचते हैं, अंग्रेजी में तरकारी बेचते हैं। तो जबान को सीखना पड़ता है, जबान सीखना पड़ता है। तो जब आप अपनी उर्दू सही कर लेंगे, जब अपनी जो मादरी जबान है उर्दू को मजबूत कर लेंगे, तो ये जबान आपको दूसरी जबान सीखने में मददगार साबित होगी। अब अंग्रेजी का एक लफ्ज है, जिस तरह से कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं तवज्जो, इर्तिकाज, ये बोलेंगे। तो आप कंसंट्रेशन का लफ्ज किस में लिखेंगे, आप उर्दू में लिखेंगे, उर्दू में सही तरीके से समझ सकते हैं, उर्दू में सही तरीके से समझ सकेंगे। और जो साइंसी कुलियात है, जो साइंसी थ्योरीज हैं,
जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो जिस तरह से आप उर्दू में समझ सकते हैं अंग्रेजी में नहीं, रट्टा मारना पड़ेगा। तो ये जबान की जो है ना ये बुनियाद मजबूत। अब आप रोज आ रहे हैं उर्दू को, कितने उर्दू के अल्फाज आप रोजाना सीख रहे हैं, उर्दू जबान आपकी कितनी रिच है। आप इजी ले लेते हैं जबान, अपनी मादरी जबान है समझ के, मादरी जबान है मुझे इजी ले लेते हैं। तो अभी एक लतीफा हमारे एक बुजुर्ग दोस्त हैं हमारे, बड़े एक राइटर हैं, वो उनके रिश्तेदारों में गए थे, जाने के बाद वो बात चल रही थी कुछ, तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि आपकी सुकूनत कहाँ है। अब वो सुकूनत का लफ्ज़ वो समझ नहीं सके, सुकूनत नहीं समझ, बोले जनाने में है, जनाने में है सुकूनत। तो हम समझते हैं सुकूनत मतलब जहाँ आदमी रियायत पजीर होता है, जहाँ पे रहता है। तो ये जबान हम समझते हैं, जबान बड़े बड़े लोगों की जबान में। तो जबान सीखना अगर जो है ना, जानवरों में और इंसान में फर्क क्या है मालूम है? इंसान हैवानी नातिक है, बात करने वाला जानवर है, बात करने वाला जानवर है इंसान। जानवर, दूसरे जानवर बात नहीं कर सकते, अपने दिमाग से अपने अक्ल को इस्तेमाल नहीं करता हो। तो इसी तरह से अजीज बच्चों, जो अल्लाह ताला ने आपको ये दी है, ये मोहलत जो दी है, तो इस तरह से ये मोहलत को सही तरीके से इस्तेमाल करो। इसके लिए सबसे पहला क्या होता है मालूम है? आपको अपने असातिज़ा के साथ साथ अपने वालिदैन की कदर व अज़मत उनकी पहचानना पड़ेगा, वालिदैन की कदर व इज्जत करना पड़ेगा, उनका एहतराम करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा बच्चे क्या होते हैं, बात चीज़ों का डिमांड करते हैं वालिदैन से, वालिदैन मजबूर रहते हैं वो नहीं दिला सकते, लेकिन बच्चे बसित हो जाते हैं और लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनसे बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं, बदकलामी करते हैं। बदकलामी, आप देखिए क्या होता है, खाली जबान से बुरे अल्फाज बोलना वालिदैन के लिए ये नहीं है, आप खाली नजर उफ तक न कहो। कुरान में कहा गया अपने वालिदैन को उफ, अगर इस तरह से हाँ भी नहीं बोल सकते आप, ये बोले तो गुनाहगार आपके पूरे करे कराए पे पानी जहन्नम का। और वही हालत असातिज़ा की है। अल्लाह ताला ने रूहानी बाप, रूहानी माँ का दर्जा दिया है टीचर्स को आपके। जिस तरह से माँ बाप की जिस तरह से इज्जत होती है, उसी तरह की इज्जत किस तरह से करना पड़ेगा वालिदैन की, असातिज़ा की वालिदैन की जिस तरह से करते हैं। आप सिकंदर आजम का नाम आपने सुना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत बड़ा सिकंदर आजम, बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। तो वो जो था उसका उस्ताद था अरस्तु, एरिस्टोटल, बाबा हयातियात। अब साइंस जो हयातियात पढ़ने वाले, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं उसको, तो वो उसका उस्ताद था सिकंदर का। दोनों गुजर रहे थे रास्ते में एक जो है दरिया आ गई। तो दरिया आने के बाद अब क्या कहता है कि बादशाह कदम रखने वाला था, डालने वाला था पैर, तो अरस्तु क्या कर दिया, अपने शागिर्द को रोक दिया, सिकंदर ठहरो, पहले मैं दरिया क्रॉस करूंगा, मैं देखूंगा कि अगर, अब सिकंदर कहता है नहीं मैं पहले जाऊंगा, और अरस्तु कहता है मैं पहले जाऊंगा। अब अरस्तु को गुस्सा आया, बोला कि सिकंदर से तुम मेरे शागिर्द हैं और उस्ताद से मसालत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अब मैं पहले जाऊंगा आपने। तो कहता है सिकंदर आजम, उस्ताद मोहतरम, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, ना आपके हुक्म अदूली कर रहा हूँ, आपका फरमान भी नहीं मान रहा हूँ, ये भी बात नहीं है। असल ये मामला ये मैं नहीं जानता हूँ कि इस दरिया की गहराई कितनी है, कि इसके अंदर कितना गहरा पानी है। ये अगर आप कदम रख देंगे इसमें डूब जाएंगे। इसके अंदर मगर है, मैं ये नहीं जानता कि इसके अंदर मगर खतरनाक जो आदि जानवर है वो अगर आपको खा लेंगे लोग में अंदर। 1000 सिकंदर भी मिलके एक अरस्तु को बना नहीं सकते। अगर अरस्तु जिंदा हो गया तो ऐसे 1 लाख सिकंदर पैदा कर देगा। तो उस्ताद की ये कदर मंजिलत होती है। उस्ताद ये होता है, उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह होता है, बादशाह अगर होता है। तो असातिज़ा की इज्जत सबसे पहला, इल्म हासिल करने का सबसे पहला दर्जा इल्म की किताबों की इज्जत के साथ साथ उस्ताद की इज्जत होती है। आज जो कलम होता है ना, हमारे अकाबरीन ये कलम को तक बैतुल कला में ले आए, ये एहतराम था हमारे अकाबरीन का। कलम यानी इससे हम इल्म हासिल कर रहे हैं और मुक़द्दस दर्जा दिया गया। इसीलिए कहा गया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। तो ये इल्म का हासिल करें। आप यहाँ पे इबादत के वास्ते आ रहे हैं, नमाज पढ़ते हो इधर पलट के देखते आप, या इधर पलट के देखते या सामने देखते या चीख मारते नहीं। तो इसी तरह से जिस तरह से अल्लाह को इबादत का तरीका क्या होता है, ये तरीके से हम इबादत करते हैं कि या अल्लाह हमको देख रहा है या हम अल्लाह को देख रहे हैं। ये तो नहीं होता, अल्लाह को नहीं देख सकते, मगर अल्लाह तो सबको देख रहा है, अल्लाह हमको देख रहा है। इसी तरह से हम ये सोच के इबादत करते हैं। दुनिया में भी इसी तरीके से रहना पड़ता है। 24/7 सर्विलांस कैमरास है हमारे पास। आप देखते हैं आज सर्विलांस कैमरा लगे हुए हैं सड़कों पे, तो लोग समझ गए क्राइम को कंट्रोल हो रहा है। तो ये जो होते हैं ना,
अकेले में भी आप जो बैठते हैं, जो जलवत होती है, जो बाहर की चीज जो होती है वो नहीं। खलवत के गुनाह बहुत खतरनाक होते हैं और अक्सर गुनाह तन्हाई में किए जाते हैं। फोन आ गया, बेहूदी चीज देख लिया, फोन का इस्तेमाल, ये जमीर है उमर अय्यार की, आपके उस्ताद मोहतरम एक बेहतरीन अफसाना निगार हैं, शफीउद्दीन ज़फर साहब, आप जानते हैं जानते हैं मालूम, एक बेहतरीन अफसाना निगार है। उमर अय्यार नाम का एक आदमी था, उसके बाद एक जमीर हुआ करती थी, एक थैली, तो उसके अंदर जो भी हाथ डालता, जो मानते हो चीज उसके अंदर से निकल जाए। एक कहानी है अल्फ लैला की। अल्फ लैला जो अलिफ लैला बोलते हैं, अल्फ का मतलब होता है 1000, अल्फ लैला रात, जो लैल होती है अल्फ, तो इस तरह से अल्फ लैल था वो 1000 रातों की स्टोरी थी। तो इसी तरह से जो जमीर में हाथ डालता निकाल के दे देता। तो आज ये जो है ना फोन, ये जमीर बनी हुई है। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाह रहे, लर्न इंग्लिश, मारिए आप 1000 चीजें निकल जाएगी। आप खाली सिलेक्शन में रह जाएंगे, उर्दू तलाश कीजिए, उर्दू निकल जाएगी, साइंस तलाश कीजिए। ये इतने बेहतरीन मौके आपको मिले, हमको हमारे बचपन में नहीं मिली ये चीज। ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमको इल्म हासिल करने के लिए नहीं मिली। अल्लाह ताला आपके ऊपर मेहरबान है, एक ऐसे दौर में पैदा करा अल्लाह ताला आपको, जब अगर आप यूं चाहे कुन बोले तो आपको फैकुन हो जाने वाली चीज है। आप बोले हाजिर हो जाए, हाजिर, उसके अंदर क्या है आप देखते हैं ना, वॉइस सर्च है ना, खाली वॉइस रख के गूगल करें, वॉइस में प्लीज गिव द वेबसाइट नेम ऑफ लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सिखाने की वेबसाइट बता दीजिए, वो निकल के आ जाते हैं। तो ये चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। तो इल्म, वक्त जो होता है, वक्त की सबसे पहला काम है वक्त की हिफाजत। वक्त की हिफाजत, ये वक्त कैसा होता है मालूम है? हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अपनी सूरह असर की तफसीर में लिखते हैं कि मुझे जो असर की जो है, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, पढ़ते ना, छोटा सा कसम जमाने की, बेशक इंसान खसारे में, खसारे में है इंसान, नुकसान में है, सिवाय उनके इल्लल लजीना, सिवाय उनके आमनु इल्लल लजीना आमनु, जो ईमान लाए, ईमान लाए वालों, ईमान लाने वालों को खसारा नहीं। इल्लल लजीना आमनु, जो ईमान लाए, ईमान क्या होता है मालूम है? सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये ईमान नहीं है। अपने साथी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, ये भी ईमान है। माँ बाप का फरमाबरदारी करना, ये भी ईमान है। और उस्ताद की इज्जत करना, ये भी ईमान है। और अल्लाह की दी हुई जिंदगी की कदर करना, ये भी ईमान है। और अल्लाह के हुदूद की पाबंदी करना, ये भी ईमान है। अल्लाह ताला ने जो हुदूद बता दिए, उससे तजावुज कर रहे हैं आप। अल्लाह ताला एक डूज एंड डोंट्स, अब एक वायर है, नंगा वायर है तार का, लाइट का, करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, नेकेड वायर है, आप उसको हाथ लगाते जाते हैं, क्यों नहीं लगाते? शॉर्ट मारेगा। अरे फिर ये भी गुनाहों की जिंदगी ऐसी है, आपको मालूम नहीं हो रहा। बाद में ऐसी जहन्नुम में डाला जाएगा जब हम तसव्वुर भी, अपनी जात के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर जबर करना पड़ता है। समझ लो, आप इल्म हासिल करते हो, आपको क्या होता है मालूम है? ये बेचैन होती है चीज, समझ में नहीं आता। मैथ्स का एक सम है, आपको समझ में नहीं आता। अब क्या होता है, आप बेचैन हो जाते हैं, काम नहीं करना चाहते, आपका कंसंट्रेशन, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कोई भी चीज पहली मर्तबा मुश्किल ही होती है। हर चीज जो भी इंसान में जो जिंदगी में आदमी करेगा, वो तेलुगु पढ़ो, रियाजी पढ़ो या फिर साइंस पढ़ो, कोई भी चीज जिंदगी में पहली बार मुश्किल होती है। तो जब उसको हम लगातार करते जाते हैं, लगातार करते जाते हैं, वो काम क्या हो जाता है? आसान बन जाता है। तो इसी तरह से हमको तवातुर से, एक तसल्सल से कोई काम को हमको अंजाम देना पड़ता है। रियाजी का आप देखिए, फॉर्मूला ले लीजिए, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला रियाजी के जो छोटे छोटे, रियाजी की 4 अहम इस्तिलाहात है, 4 चीजें ही है। रियाजी के अगर टीचर है तो यहाँ पे रियाजी, पूरी रियाजी किसके ऊपर ठहरी हुई है? 4 पिलर है उसके खाली, जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम, बस ये 4 ऑपरेशंस आ गए। ये 4 ऑपरेशन अगर आप नहीं सीखेंगे, जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम, अब देखिए आप, जमा और ज़रब दोनों में मुमासिलत है। जमा और ज़रब में 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 4s are नहीं है ये जा कहां से आ गया मेरे को समझ में नहीं आता। 2 4s are 8, यानी 2 कितने मर्तबा है? 4 मर्तबा। 2 4, 2 चौक 8, 2 कितने मर्तबा है? 4 मर्तबा। 2 2 2 2 कितने हो गए? 8। तो ये क्या होता है मालूम है? ये रिपीटेड एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन जो है, ज़रब जो है, लगातार जमा है, दोनों अलग नहीं है। आप देखेंगे तो अब 2 ज़रब 4 मसावी है 8, 4 ज़रब 2 मसावी है 8। अब 2 4 मर्तबा लिखिए या 4 2 मर्तबा लिखिए। 2 4 मर्तबा लिखे तो भी 8 हो रहा, 4 को 2 मर्तबा लिखे तो भी 8 हो रहा। तो लंबा करने के बजाय शॉर्ट तरीके से हम क्या पहाड़े ले लेते हैं।
मल्टीप्लिकेशन टेबल ले लेके आए, टेबल ये सीखना। तो ये 4 चीजें। अब तफरीक क्या है देखिए आप, अब 6 माइनस 2, 6 - 2 कितने हुए बेटे? 4 हो गए। 6 में से कितने निकाल रहे हैं हम? 2 निकाल रहे हैं, निकाल रहे ना। अब इसको तो कितने हो गए? 4। तो इसी तरह से ये डिवीजन भी जो होता है, ये तकसीम की अलाम, ये तकसीम की एक सिंफ है, ये तकसीम की एक सिंफ है। ये तकसीम क्या? तफरीक की एक सिंफ है। 2 थे एक जगह हो गए, एक जिम और एक जरा जमा जरा एक जगह। तो ये 4, अगर आपको रियाजी, अगर जिसकी जमा तफरीक जरब तकसीम खराब है, वो रियाजी में आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरह से आप ये असास जो होते हैं बगैर बुनियाद के, बगैर कॉलम के छत डाल सकते हैं, तो इसी तरह से आपकी रियाजी मजबूत होना है तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस आपको परफेक्ट करना होता है। अब उर्दू का मसला है, देखिए उर्दू के मसले में भी आप जो सबक पढ़ते हैं उसमें फरहंग होती है, लुगत होती है, हल्ले लुगत होता है ना, अल्फाज माने होते हैं, फिर अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना होता है, उसके फिर मुतज़ाद अल्फाज होते हैं, उसके जिद होती है। आसमान की जिद क्या हो गई? जमीन। दिन की जिद रात। तो ये चीजें हमको सीखना पड़ता है। ये आसान चीजें आप सीख जाते हैं, लेकिन बाद में जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाते हैं ये चीज मुश्किल, कॉम्प्लेक्स और अदब होती आती है। तो जब डरना नहीं, ये चीजों को लेके जाना। इसी तरह से अंग्रेजी का भी जो मसला होता है, अंग्रेजी की सिंपल चीज बता रहा हूं मैं, इंग्लिश डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश का क्या रहता मालूम है? आप जब तक आपके जेब में 500 अल्फाज किसी जबान के हैं, आप आसानी से बात कर सकते हैं। आप जब तक आपकी वोकैबुलरी मजबूत नहीं होगी, आपकी लुगत मजबूत नहीं होगी, आप काम नहीं कर सकते। तो इसी तरह से आपको अंग्रेजी सीखने के लिए पहले क्या सीखना पड़ेगा? उर्दू सीखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो वो उर्दू क्या बनेगी? मददगार बनेगी इंग्लिश सीखने। इसी तरह से तेलुगु को मजबूत करने के लिए भी आपको क्या सीखना पड़ेगा? उर्दू सीखना पड़ेगा। आपको अल्फाज माने भी आते हैं। अब जिस तरह से तेलुगु पढ़ ले रहे हैं, अल्फाज लिख के याद नहीं करते हैं, लिख के याद नहीं करते। पहले क्या है, तेलुगु का लफ्ज लिखिए, तेलुगु में उसके माना लिखिए, उसके साथ में उर्दू में लिखिए। अब इस तरह से आओ क्या होगा? गाय। हमारे मालूम ही नहीं रहता, काला अक्षर भैंस बराबर। ये चीजें तो इसी तरह से जब अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग करेंगे ये काम होगा। तो इसी तरह से जिसकी उर्दू अच्छी हो गई, उसकी रियाजी अच्छी हो गई, उसकी साइंस अच्छी, साइंस भी अच्छी हो जाती है क्योंकि उर्दू इस्तेमाल करते हैं। जिसकी इंग्लिश अच्छी हो गई, अगर वो इंग्लिश मीडियम का है तो उसकी मैथ भी अच्छी हो गई, उसकी साइंस भी अच्छी हो। तो सबसे पहले दूसरे सब्जेक्ट पे उर्दू हासिल करने के लिए पहले किसके डिमांड पैदा करना है? लैंग्वेज के। लैंग्वेज भी है तो दूसरी चीजें भी ठीक हो। याद रखिए। और एक सबसे अहम चीज, तालीम क्या होती है मालूम है? तालीम का मतलब होता है पैसे कमाना नहीं है, अच्छी नौकरी हासिल करना नहीं है। अगर आप सोच रहे कि मैं नौकरी के वास्ते तालीम हासिल कर रहा हूं तो नौकरी बनेगी, कभी आका नहीं बन सकते, मास्टर नहीं बन सकते। मास्टर बनने के लिए इल्म हासिल इसलिए करते हैं हम अपनी तब्दीली के लिए हासिल करते हैं, हमारे अंदर तब्दीली आए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए, जिसका आज कल से बेहतर नहीं हो वो तबाह हो गया। जिसका आज गए गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है वो क्या हो गया? तबाह हो गया। कितनी प्यारी हदीस है देखिए। तो रोज हमको ये हदीस सीखने को मजबूर करती है, रोज हमको जो है ना ग्रेजुअल हमारा इंप्रूवमेंट के लिए हमारे से तगादा करती है। रोज तब्दीलियां हम सीखते हैं। आज देखिए ना, प्लान बना लेना, आज नई चीज मुझे ये सीखना है, एक डिटर्मिनेशन रहना आपके पास है, अपने आप से अहद करके उठना है। ये हदीस ही हम जो है तवज्जो न करते हैं, तवज्जो न करते। तवज्जो सबसे अहम चीज है। तो याद रखो बच्चों, जो अल्लाह ताला ने आपको ये दी है चीजें, ये चीजों को आप मजबूती से पकड़ के रखो। अब मैं अक्सर कहता हूं कि सोबतों का जो होता है असर बहुत ज्यादा होता है। सोबत का जो असर होता है ना बहुत खतरनाक होता है। आप देखिए कीला है, कीले को अगर हम पानी में डाल दिए तो क्या करेगा? तैरेगा? क्या होगा बेटा? डूब जाएगा। लेकिन वो कीले को अगर हम एक तख्ते से लगा देंगे, पानी में डाल दिए, सोबत का नतीजा देखिए आप डूबने से बचा लिया। देखिए आप सोबत का नतीजा है कि उसको डूबने से बचा लिया। तो ये जो होती है ना सोबतें, ये बहुत ही अहम होती हैं। ये दोस्तियां बहुत अहम होती हैं। जिसके किरदार खराब है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, जिसके अखलाक खराब है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, जो इल्म हासिल करने में काहेली बरतता है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। आपके साथ जो बैठता ना वो बदल जाना, दो रंगी छोड़ तू एक रंग हो जा, सराबा मोम या फिर संग हो, ये तरीका आना है आपके। दो रंगी नहीं चलेगी, डुप्लीकेशन नहीं चलेगा, बाहर एक शक्ल
अंदर एक शक्ल, एक जैसा अकेलापन, इंटीग्रिटी ऑफ द कैरेक्टर, हर जगह एक मजबूती से रहना पड़ेगा। यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। इस्लाम दोगलेपन का नाम नहीं है। इस्लाम मस्जिद में जाते ही अल्लाह से डर के नमाज 4 ढोंगे मार लिए, बाहर निकलते फिर खराफात में लगे। मस्जिद में कहता कि मुसलमान, मस्जिद से बाहर निकलते गए मुस्लिम, गाली गलौज गुफ्तार ये सब चल रही। याद रखिए, जिसकी अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मुझे इस दुनिया में अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है और मेरे अखलाक सबसे बेहतर है। और मैं आपसे ये तकाजा करता हूँ कि आपके भी अखलाक सबसे बेहतर होता है। अखलाक की तकमील, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। तो बात करते वक्त अपनी आवाज को पस्त रखना। जो उस्ताद होता है, उस्ताद से बैठ के बात नहीं करेंगे आप। माँ बाप, अगर माँ नीचे बैठी हुई है तो बच्चा कुर्सी में नहीं बैठ सकेगा। ये एहतराम है, ये एहतराम है। उस्ताद अगर खड़ा हुआ है तो शागिर्द नहीं बैठ सकता। आज भी मेरे उस्ताद जो ज़ईफ़ी की हालत में है, वो उनके बच्चों के गाड़ियां वाड़ियां सब पैसे, मगर वो अभी भी साइकिल नहीं छोड़े। मैं आज भी मैं मेरे उस्ताद को देखता हूँ, साइकिल मेरी, मैं गाड़ी अपनी आगे नहीं लेके जाता। जब तक उस्ताद ने गुजर जाता मेरी गाड़ी आगे नहीं लेके गया मैं आज तक। तो ये चीजें, एक वाकया मैं बताऊंगा। एक बच्चा जो था, बहुत ज्यादा तनोमंद था, एक बच्चा क्लास में, अक्सर सोशल मीडिया पे भी आपने ये वाकया पढ़ा होगा कि बच्चा बहुत मजबूत था, रेसलर टाइप का, जो जाते ना जिम को जाके शोले डोले बनाते रहते हैं, डोले शोले, तो उस तरह मजबूत था। तो वो उसके जो है उस्ताद के घर पे तकरीब थी तो उस्ताद शागिर्द को बुलाया काम के लिए। तो वो बच्चा भी गया, जाते वो बोले कि भाई बर्फ तोड़ के आप डाल दे, बर्फ तोड़ के डाल दे। तो वो उस्ताद शायद निकलते, एक ऐसा मारा पंच उसने, मार के जो है बर्फ तोड़ गया। उसको जभी जहन में आया कि ये जो है उस्ताद मेरे हाथ से माजूर है, अगर ये देखेंगे तो इनको अपनी कमजोरी का एहसास होगा, अपनी माजूरी का एहसास होगा। उठा के क्या करा, उठा के जब लेने के बर्फ दीवार पे मार के लाके डाल दिया। तो उस्ताद आते दीवार पे मारे, थोड़ा कमबख्त, बेअकल, बेहुदे, उस्ताद के सामने कुछ भी नहीं बोला, बच्चा नहीं बोला। इसी तरह से हर जगह उस्ताद जो है ना, यही तरीके से उसकी बेइज्जती करते रहे हर जगह पे। ये गधा है, वो बर्फ तोड़ो तो दीवार पे फेंक के मार के थोड़ा ये करा, मगर कभी उन्हें इस तरह से नहीं बोला। जब बाद में बड़ा हो गया तो तस्करा करा कि मैं जिस तरह से अपने उस्ताद के एहतराम में उनकी माजूरी और उनकी माजूरी को बता के उनकी दिल आजारी से रोकना चाहता था, उनके दिल की वजह से मेरे पास इल्म भी आया और मेरे पास रिस्क भी आ गया और मैं बेहतरीन कामयाब से लेकर रहा। तो याद रखिए, उस्ताद का ये एहतराम होता है। तो ये चीजों को अखलाक जो होते हैं सबसे बेहतरीन होते हैं। क़ुलू क़ौलन हसना कहा गया है। जब भी बात करेंगे मुसलमान, अच्छी बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे। ये भी कहा गया, मन बजा जफा, जिसने बदज़बानी की वो हम में से नहीं, जिसने बदकलामी की, खराब ज़बान इस्तेमाल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मन बजा जफा, ये याद रखिए। बहुत क़ुलू क़ौलन हसना। और एक कहा गया है क़ुलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान या अय्युहल्लज़ीना क़ुलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों जब भी बात करते हो सीधी बात, सच्ची बात करना। जो सच्ची बात नहीं करेगा वो ईमान से पैदा हो जाएगा। तो अजीज बच्चों, ये चीजें बहुत ही अहम होती है इल्म के हुसूल के लिए। वक्त की कदर, असातिज़ा की सदर की इज्जत, कदर, और अपने जो आलात इल्म है, इल्म के जो आलात होते हैं, किताब, और इल्म का नाम है अपने कल्ब व नज़र को पाक करने का नाम। कल्ब व नज़र, आपका कल्ब भी पाक होना, आपकी नज़र भी पाक होना। अगर इल्म से पाकी नहीं हो रही आदमी में, वो इल्म फजूल है, वो इल्म फजूल है। तो अपने अंदर पाकी को पैदा करो, अपने अंदर नेकी को पैदा करो। ये इल्म का मामला है। अल्लाह से खौफ को और अल्लाह फील कर लो, चेंज कर लो। ये चीजें जो होती है ना, जुस्तजू की होती है, तरक्की के तरफ ले जाती है। एक मिसाल देखिए, मैं अपनी जगह ले लूंगा। ये देखिए, ये छोटे एक्वेरियम्स होते हैं ना, एक्वेरियम देखे ना, एक्वेरियम में क्या रखते हैं, मछली रखते हैं। तो इसी तरह से जापानी लोग जो होते हैं वो मछली बड़े शौक से खाते हैं। तो मछली के लिए शिकार करने के लिए समंदर की मछली बहुत ही जायकादार होती है। दरियाओं के लिए समंदर की मछली जो होती है, तो समंदरों में जाकर उसका शिकार करके मछली लाते हैं। तो अक्सर मछलियां क्या होती थी कि वो मर जाती थी, दूर दराज ऐसे छोटे छोटे कंटेनर बना के मछली को लाते लाते, तो भी मछली हरकत नहीं करती, पानी में रहेगी। तो जब हरकत उसमें नहीं होगी, उसमें हरकत नहीं होगी तो बरकत नहीं होगी। तो इसी तरह से वो भी मछली खा रहे तो मजा नहीं आ रहा था उसमें। तो वो लोग क्या करें मालूम है, वो कंटेनर में एक छोटी शार्क मछली का थोड़ा था, छोटी शार्क मछली डाली। अब शार्क क्या करती, मछलियों को खाती। तो अब मछली अब अपने बचने के वास्ते क्या करता है, भाग। शार्क अपनी तरफ होते, मछली क्या करती, भागती बचने।
اب اس کی زندگی تو جب تک ہم جستجو کریں گے زندگی باقی رہے گی. اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تو جستجو کرنا پڑے گا. کبھی آرام میسر نہیں ہے, کبھی میسر نہیں آتا آرام, خالی مردے آرام کرتے ہیں, مردے آرام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ زندگی آپ کو جستجو کے لیے, آپ کا یہ اختیار نہیں تھا امیر پیدا ہونا یا غریب پیدا ہونا. آپ کو اختیار تھا آپ پیسے والے گھرانے میں پیدا ہونا یا غریب گھرانے میں, یہ اختیار نہیں تھا. لیکن بعد کی زندگی کیسے گزارنا ہے, امیر بن کے گزارنا ہے یا غریب بن کے گزارنا ہے, یہ آپ کے اختیار میں ہے, یہ آپ کا فیصلہ ہے. آپ جیسے چاہے اپنی زندگی کو اس طریقے پہ لے کے جا سکتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے معلوم ہے, پہلے قواعد کی پابندی, اصول کی پابندی کرنا پڑتا ہے, ڈسپلین میں آنا پڑتا ہے, ڈسپلین, اور اس کے ساتھ ساتھ کردار کو بدلنا پڑتا ہے, ہر چیز کی قدر عزت کرنا پڑتا ہے, تقریم کرنا پڑتا ہے. تو پیارے بچوں میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, میں بیٹھتا ہوں اس کے بعد کچھ سوالات ہے تو آپ کے سوالات کروں گا کہ یہ چیزیں جو کہ اللہ نے آپ کو, یہ ایک گھونٹ پانی کا بھی آپ سے حساب لیا جائے گا. جو پانی پی رہے نا, ایزیلی پی لے رہے, پھینک دے رہے پانی. میں میرے استاد تھے نظام الدین صاحب جو مجھے ڈگری میں اردو پڑھایا کرتے تھے, BSc, تو مجھے پانی سٹی کالج میں پڑھتا تھا میں, تو مجھ سے پانی منگا, ایک گلاس پانی لاؤ. میں گلاس پانی لاؤ بول کے بولوں, میں گلاس بھر کے لایا. تو بولے پھر آدھا گلاس پانی لے آ کے سورائی میں ڈال دو. پھر خیر آدھا گلاس لے آ کے پھر میل دیا اس میں, پھر آدھا گلاس لا کے پانی پینے کے بعد میں پوچھا سر آپ آدھا گلاس پی کے ایسا رکھ بھی سکتے تھے نا, پھر آدھا ڈال کے آپ کیوں بولے. تو استاد محترم بولے کہ یہ آدھے گلاس کو ضائع کرنے کا حساب بھی ہم کو دینا پڑے گا. تو پانی کا ایک خطرہ جو ہے اس کا بھی حساب ہے, جو ایک سیکنڈ ہے اس سیکنڈ کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہیں جا رہے تو کیمرے میں پکڑے آ رہے ہیں, اس کے تو کیمرے کیسے ہیں بولیے آپ, کراون کاتبین ہے نا, ممکن ہونا کہ بھی آپ خبر میں آتے, یہ کراون ہے کاتبین ہے, ہر چیز نوٹ ہو رہی, ہر چیز نوٹ ہو رہی. آپ اللہ کی نظروں میں غائب نہیں ہے, ہر چیز. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ سیاہ رات میں, کالی رات میں, کالی پہاڑی پر ایک کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو میں اس کے اوپر بھی نظر رکھتا ہوں, وہ میری نظر میں ہے. وہ پتے بھی اللہ کی بغیر اجازت نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا, اچھی زندگی اختیار کا امتحان ہے, یہ اختیار کا امتحان ہے. آپ کو دیکھیے امتحان میں ایک پرچہ دیا جاتا ہے, 100 نمبر کا پرچہ آپ کو آ, تو کیا ٹیچر ظالم ہے, امتحان لے رہے آپ کے اوپر ظلم کر رہے. یہ امتحان آپ کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوتے ہیں. اسی لیے بعض بچے کیا ہوتے ہیں 80 نمبر لا لیتے, بعض 60 لا لیتے, بعض 50 لا لیتے. تو جو جتنی محنت کرے گا اس کو وہ مقام ملے گا. تو اسی طرح ہیں وہ ٹیلنٹ کو یوز کرنے کے بعد دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اسی لیے اقبال نے فرمایا کہ یہ مٹی اپنے کیا عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ مٹی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ مٹی جو ہے نا نہ نور ہے نہ نار ہے, اس کے اندر ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اگر چاہے تو آپ فرشتے بھی بن کے فرشتوں سے آگے جا سکتے ہیں. فرشتوں کو تو ایک اختیار دے دیا, اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے ہو, ان کا اختیار نہیں ہے. عقل نہیں دیا اللہ تعالیٰ کو, ہم کو عقل دیا ہے. عقل کو استعمال کرنا ہے اور ہمارے اختیار کو غلط استعمال نہیں کرنا. جو مہلت دیا اس کو اختیار کرو. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایمان والی پاک باز زندگی عطا فرمائے اور دنیا کی بھی کامیابی دے, آخرت کی بھی کامیابی دے. بات الدعوانا کچھ سوال ہے تو پوچھیے.